देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर दूसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी अभी से 48 घंटे के बाद भोपू बंद हो जाएगा, यानी चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा सोमवार शाम से 5 बजे शाम से। लेकिन इस बीच जिस तरह से एक दूसरे को पटकनी देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए क्या क्या नहीं किए जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बात करते हैं धनवार विधानसभा की। धनवार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए घाव बने हुए थे निरंजन राय, जो निर्दलीय कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और ताजा घटनाक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर निरंजन राय को ले उड़ा और उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे हिमंता विश्वकर्मा और सह पायलट थे निशिकांत दुबे। अब जो स्थिति बन रही थी धनवार विधानसभा क्षेत्र में, उसके हिसाब से निरंजन राय के चुनावी मैदान में रहने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा था तो वो थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और धनवार से विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को। निरंजन राय भाजपा में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हुए। समाजसेवी हैं, बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं और जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, झारखंड में जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे रईस कैंडिडेट यानी रिच कैंडिडेट निरंजन राय ही थे। अब इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये चुनौती थी कि अगर उनके ही पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि वहां पर जिस तरह के दृश्य बन रहे थे, निजामुद्दीन अंसारी वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट हैं और राजकुमार यादव वहां से माले के कैंडिडेट हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले का गठबंधन हुआ है, बावजूद इसके यहां पर धनवार विधानसभा सीट पर दोस्ताना संघर्ष चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखेंगे, हम बताएंगे इसका पूरा ब्यौरा धनवार विधानसभा में क्या होना है। और उसके बाद आप देखें कि एक बड़े घटनाक्रम के अनुसार अगर इधर हिमंता और निशिकांत ने खेला कर दिया तो वहां जो है महेशपुर में, लिट्टीपाड़ा में, संथाल परगना में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खेला कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने दिनेश विलियम मरांडी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक सांसद रहे, साइमन मरांडी के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इन चुनाव के वक्त पर जब 20 नवंबर को मतदान होने हैं, चाहे वो धनवार विधानसभा का क्षेत्र हो या फिर लिट्टीपाड़ा, बोरियो या महेशपुर का विधानसभा क्षेत्र हो, जहां 20 नवंबर को मतदान होने हैं, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी का ये दो बड़ा खेला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर जो है सो करारा प्रहार है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, आपको याद होगा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर, और वहां से मुनिया देवी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली मर्तबा भाग्य आजमा रही हैं। इस बीच जेएलकेएम के रिजवान क्रांतिकारी वहां से कैंडिडेट थे, और जिस तरह से आपने देखा दीपावली के दिन ही रिजवान क्रांतिकारी को हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में कर लिया, तो जेएमएम में एक तरह से, जेएलकेएम में एक तरह से खलबली मची हुई थी। खलबली इस मायने में मची थी कि जयराम महतो और रिजवान अंसारी को जो है कहा जाता था ये राम रहीम की जोड़ी है, और दोनों ने ही मिलकर ये क्रांतिकारी कदम उठाया था, और जो लगातार झारखंड के मुद्दों, झारखंडियत के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और विधानसभा चुनाव में दोनों साथ साथ थे। लेकिन दीपावली के दिन जयराम महतो को ऐसा झटका दिया है कि वो अब तक इस झटके से उबर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ आज जिस तरह से दिनेश विलियम मरांडी ने भाजपा का दामन थामा और जिस तरह से वो लगातार हेमंत सोरेन पर आग उगल रहे हैं, हेमलाल मुर्मू जो लिट्टीपाड़ा से कैंडिडेट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन पर आग उगल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को जो है सो बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। सियासी समीकरण वहां पर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हम बताएंगे इतिहास क्या रहा है 2000 से लेकर 2019 के चुनाव तक धनवार, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और बोरियो विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि दिनेश विलियम मरांडी के आने से खास करके जो है लिट्टीपाड़ा, बोरियो और
महेशपुर का विधानसभा क्षेत्र जो है, इस पर जो है सो कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनके पिता लगातार इस क्षेत्र में राजनीति में थे। और आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर सबसे पहले कोई विधायक बने थे तो वो साइमन मरांडी थे। गुरुजी से पहले उनको विधायक बनने का मौका मिला था। तो ये बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका दिया गया। हालांकि शुक्रवार को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया था, निलंबित कर दिया था। और इसके बाद ये कदम उठाना बन भी रहा था, ये कदम उठेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उनके भाजपा में जाने से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका तो जरूर लगा है। अब हम शुरू करते हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप धनवार विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पर जो है मुस्लिम आबादी 24.4% है, शेड्यूल कास्ट की आबादी 14.4% है, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 5.95% है, यादव जो है 10% है, और भूमिहार वर्ग की आबादी जो है सवर्णों में सबसे ज़्यादा भूमिहार की आबादी 11-12% के करीब यहाँ पर बताई जाती है। निरंजन राय भूमिहार जाति से आते थे, और आपको याद होगा कि रविंदर राय को भी टिकट नहीं मिला था तो वो नाराज हो गए थे। बाद में उनको पार्टी ने मनाया और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है। तो एक जगह तो सफलता बाबूलाल मरांडी को मिल गई थी, लेकिन निरंजन राय को पाले में करने में सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। और चुनाव के 4 दिन पहले यानी 20 तारीख को चुनाव होने हैं, और 16 तारीख को जो है सो निरंजन राय के घर पर पहुंचते हैं हिमंता विश्व शर्मा और निशिकांत दुबे, और दोनों ही उनको लेकर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अमित शाह का सभा होता है और वहां पर उनके साथ जो है सो उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाता है। अब देखना यह होगा कि जो स्थिति धनवार विधानसभा की रही है उसमें अब जो एक थोड़ा टफ बताया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी के लिए सीट टफ होता जा रहा है, अब वो दिख रहा है कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के लिए जो है सो निरंजन राय के इनके पक्ष में आ जाने से, भाजपा के साथ जुड़ जाने से ये एक फायदा दिख रहा है कि जो कॉन्टेस्ट टफ हो रहा था राजधनवार विधानसभा में वो कॉन्टेस्ट कम पड़ा है, क्योंकि 2 कैंडिडेट जो है माले के राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी दोनों ही पूर्व विधायक रह चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि यहां पर भाजपा का अच्छा वर्चस्व रहा है। आप देखेंगे तो 2000 और 2005 में रविंदर राय वहां से विधायक थे। एक मर्तबा रविंदर राय भाजपा से और दूसरी बार वो जो है झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव वहां से जीते थे। उसके बाद 2014 में राजकुमार यादव माले से चुनाव जीते, लेकिन फिर वो दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आ सके। 2019 में बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीते, लेकिन दूसरे नंबर पर लक्ष्मण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो ही यहाँ से थे। और अब जो स्थिति बन रही है उसमें निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव ये 2 कैंडिडेट वहां पर हैं। जाहिर तौर पर जिस अल्पसंख्यक वोट के भरोसे दोनों मैदान में कूदे हैं उसी पर निगाहें होगी। राजकुमार यादव के स्वजातीय मतदाता भी 10% है, लेकिन वो पिछले चुनाव में भी वो तीसरे स्थान पर रहे थे, दूसरे स्थान पर भाजपा ही थी। अब अगर निजामुद्दीन अंसारी को देखेंगे तो निजामुद्दीन अंसारी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर नहीं 6ठे स्थान पर थे पिछले चुनाव में। वो चुनाव लड़े थे जबकि महागठबंधन बना हुआ था उस समय, उसके बावजूद वो 6ठे स्थान पर फिसल गए थे। यानी जो एक बाधा थी बाबूलाल मरांडी के लिए, आज भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत उस बाधा को समाप्त कर लिया है। अब बात कीजिएगा लिट्टीपारा विधानसभा चुनाव की। अगर हम देखते हैं तो लिट्टीपारा में कभी भी भाजपा का खाता आज तक नहीं खुला है, 2000 से लेकर के 2019 के चुनाव में। लिट्टीपारा में 2000 और 2005 में सुशीला हांसदा जेएमएम से विधायक थी। सुशीला हांसदा वही हैं दिनेश विलियम मरांडी की माताजी। 2009 में साइमन मरांडी जेएमएम से चुनाव जीतते हैं। 2014 में अनिल मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट देता, अनिल मुर्मू चुनाव जीतते हैं, लेकिन अनिल मुर्मू को टिकट देने के बाद नाराज हो गए थे साइमन मरांडी। वो भाजपा से चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब साइमन मरांडी फिर से 2017 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उपचुनाव होता है अनिल मुर्मू के निधन के बाद, तो वहां से चुनाव जीतते हैं और 2019 में उनके पुत्र दिनेश विलियम मरांडी चुनाव जीतते हैं। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का लिट्टीपारा विधानसभा क्षेत्र में एक छत्र राज्य रहा है लगातार। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बाबूधन मुर्मू को यहां से टिकट दिया है और
जो मुख्य रूप से दिनेश विलियम मरांडी के टारगेट पर हैं, हेमलाल मुर्मू, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां प्रत्याशी बनाया है। हेमलाल मुर्मू बरहेट से विधायक रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राजमहल से वो सांसद भी रह चुके हैं। बीच में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो एक भी चुनाव नहीं हारे। 2 विधानसभा के चुनाव हारे, 2 लोकसभा के चुनाव हारे। अब फिर से वो वापसी की तलाश में झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के बाद अब लगातार जो है सो वो वहां से कैंडिडेट उनको लिट्टीपारा से बनाया गया। इस बीच भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से दिनेश विलियम मरांडी ने आग उगला है हेमलाल मुर्मू को लेकर को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मुस्लिम लोगों को वो जिंदा जला दिया करते थे, इस तरह कई आरोप लगाए हुए। हम लोग इस आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप जो मीडिया में बयान आ रहा था दिनेश विलियम मरांडी का, उसके माध्यम से सामने आ रहा था। अब सवाल उठता है कि दिनेश विलियम मरांडी के आने के बाद समीकरण किन किन सीटों पर बैठता है। तो समीकरण बैठने वाले में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एज मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को लिट्टीपारा, बोरियो और महेशपुर के विधानसभा क्षेत्रों में। बोरियो में लॉबिन हेम्ब्रम है भाजपा के कैंडिडेट, और आपको पता है कि लॉबिन हेम्ब्रम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। और बोरियो विधानसभा में अगर आप देखेंगे जो 4 चुनाव पिछले हुए हैं 2005, 2009, 2014 और 2019 के, उसमें 2 मरतबा भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 मरतबा जो है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लॉबिन हेम्ब्रम जीते हैं। तो अलग राज्य बना था उस समय लॉबिन हेम्ब्रम विधायक थे, 2000 में चुनाव जीते थे। 2005 में ताला मरांडी वहां से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के। 2009 में फिर लॉबिन हेम्ब्रम जीते, 2014 में ताला मरांडी जीते और 2019 में फिर से लॉबिन हेम्ब्रम जीते। और इस बार सूर्यनारायण हांसदा हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी और धनंजय सोरेन हैं जेएमएम के प्रत्याशी बोरियो विधानसभा क्षेत्र से, और इनकी टक्कर हो रही है सीधे तौर पर अगर देखेंगे तो लॉबिन हेम्ब्रम से। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 17.5% के करीब है, शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है सो 20.5% करीब है, और 30% से ज़्यादा आबादी ट्राइबल की है। लेकिन यहाँ पर भाजपा का बेस रहा है, भाजपा 2 मरतबा अलग राज्य बनने के बाद चुनाव जीती है। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो फिर से कमल खिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। महेशपुर विधानसभा में देखेंगे तो अलग राज्य जब बना था तो उस समय देवीधन बेसरा वहां से विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का महेशपुर में खाता नहीं खुला। 2005 में सुफल मरांडी जेएमएम से विधायक हुए, 2009 में मिस्त्री सोरेन जेवीएम से विधायक हुए, 2014 और 2019 में स्टीफन मरांडी जेएमएम से विधायक हुए। स्टीफन मरांडी को जेएमएम ने टिकट दिया है और यहाँ पर जेएलकेएम से मनोज मरांडी जो हैं चुनाव मैदान में है, और नवनीत हेम्ब्रम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जातिगत आंकड़े को देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी सबसे ज़्यादा है 54.24%, और इसमें भी मुर्मू की आबादी सबसे ज़्यादा ट्राइबल बेल्ट में है। मुस्लिम आबादी 26.7% है और एससी की आबादी 2.94% है। यानी आप अगर देखेंगे आंकड़े को तो लगभग 27% मुस्लिम आबादी और 55.5% शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी होने के बाद भी भाजपा को एकमात्र यहाँ एक बार सिर्फ 2000 में चुनाव जीतने का मौका मिला है, उसके बाद भाजपा का खाता नहीं खुला है। अब वहां पर देखिए सीन बन रहा है कि दो बड़े नेता जो है सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लॉबिन हेम्ब्रम और दिनेश मरांडी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां पर चुनाव पूरे जोर शोर पर है, चुनाव प्रबंधन में सभी दल लगे हुए हैं चुनाव को लेकर के, चाहे वो अमित शाह की सभा हो, लगातार अमित शाह सभा कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की सभा हो रही है, योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान तो रौंदे हुए हैं झारखंड को, कल्पना सोरेन की सभाएं लगातार हो रही है, एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं कर रही है हेमंत सोरेन, एक दिन में 4-4, 5-5 जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की सभाएं हो रही है, सभी धुरंधर दोनों ही गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आज सभा हुई है, राहुल गांधी की भी कल सभा हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन पहले आगे गए हुए हैं यहाँ से। तो अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो जितने भी सबसे बड़े बड़े हथियार जिन जिन दलों के पास हैं वो अपने अपने हथियार को इस चुनाव मैदान में झोंके हुए, लेकिन इसके बाद चुनाव के एन पहले अगर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं कि
धनवार विधानसभा से निरंजन राय फिर से भाजपा के समर्थन में आ जाते हैं, उनको भाजपा के समर्थन में कर लिया जाता है। दिनेश विलियम मरांडी का भाजपा में शामिल हो जाना, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी करने वाला हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं दूसरे चरण के मतदान में, तो दूसरे चरण के मतदान में जो है इंडिया और एनडीए दोनों के बीच में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है हर विधानसभा क्षेत्रों में। इस बार कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर कि लड़ाई जो है सो टफ है या किसी के लिए इजी है या किसी के लिए टफ है। सब के लिए लड़ाई जो है सो कांटे की टक्कर जैसी बनी हुई है। और इस बीच में जेएलकेएम जिस तरह से आधे दर्जन से ज़्यादा सीटों पर त्रिकोण बना रहा है, जेएलकेएम ने जिस तरह से परेशान कर रखा है, वो मुश्किलें वो किसके वोट को काटता है या वो किसके लिए जो है सो भस्मासुर साबित होता है, किसके लिए जो है जेएलकेएम जो है सो सत्ता की सीढ़ी में बाधक बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति देखी जा रही है, उस स्थिति के हिसाब से भाजपा ने आज जो 2 काम किए हैं वो काम इंडिया गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इंडिया गठबंधन को जो है, क्योंकि दिनेश विलियम मरांडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी माता उनकी पिता दोनों लगातार लिट्टीपारा में विधायक रही है। इसके अलावा संथाल के क्षेत्र में साइमन मरांडी की अच्छी पकड़ थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साइमन मरांडी जो है सो बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। अगर 10 नेताओं की गिनती होगी तो टॉप 3 में साइमन मरांडी का नाम आता था। गुरुजी के बाद साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, इस तरह से नेताओं के नाम आते थे। और इस बीच में जिस तरह से उनके पुत्र ने लगातार आरोप लगाकर यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन झारखंड का नहीं बंगाल का बासिंदा है, वो क्या बात करेंगे झारखंड के बारे में, वो तो झारखंड के हैं ही नहीं। उनके पिताजी को मेरे पिताजी ने संथाल से राजनीति में लाके चुनाव लड़ाया और जितवाया था। कई तरह के आरोप दिनेश विलियम मरांडी लगा रहे हैं। लेकिन 100% की बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन जो खेला करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी संथाल में जो है सो उभर सकती है। संथाल क्योंकि 18 विधानसभा की सीटें संथाल में हैं और इन विधानसभा सीटों में पिछले मर्तबा भाजपा को मात्र 4 सीटें मिली थी। अगर भाजपा अपना ग्राफ यहाँ पर नहीं बढ़ा सकती है तो सत्ता की सीढ़ी तक पहुँचने में उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी अब कैसे इन क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ाए। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के जिस तरह से 2 दिनों से कोहराम मचा हुआ है और जैसा कि गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है, उन्होंने जो बयान दिया है, घुसपैठिए को भी 450 रुपया में सिलेंडर दिए जाएंगे। और इसके बाद से जो आक्रामक रूप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लिया है, वो भी कहीं ना कहीं जो है सो इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव के बाद अगर देखा जा रहा है, द्वितीय चरण के चुनाव में सीधे तौर पर अगर मुद्दे बन रहे हैं, घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, दोनों ही जो हैं मैया योजना को लेकर के लगातार जनता के बीच में जा रही हैं। अब देखना है कि घुसपैठिए और मैया के लड़ाई के बीच में जनता का रुझान किस ओर जाता है, जनता किसके पक्ष में परिणाम देती है। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें यूं ही प्रोत्साहित करते रहें। हम अपडेट्स आपको लगातार देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।